उसके अंदर जुल्म हो या भले आमरीत में जुल्म हो, खून गरीब और आम आदमी देता है। लेकिन यहां पर रवाज है कि जब आम आदमी मरता है, मैंने सहाफियों को भी शहीद और मरते देखा है, मैंने आम आदमी 4 दिन बातें होती हैं, बड़े बड़े बयान दागे जाते हैं, अदालतों की कार्रवाई होती है, मैं बहुत एहतराम करता हूं अदालतों का, लेकिन जजेस बड़े बड़े रिमार्क्स देते हैं, चैनल्स पे पट्टियां चलती हैं और उसके बाद मॉडल टाउन की तरह उसको भूल जाया जाता है। बल्कि जिन्होंने मॉडल टाउन किया, इसी मुल्क के अंदर वो और मौजूद ठहरे, उनको बड़े बड़े ओहदे मिले, उनको और नवाजा गया, उनके गले में किसी ने घंटी नहीं बांधी। जिस तरीके से उन्होंने आम लोगों का कत्लेआम किया था, जिस तरीके से उन्होंने औरतों के मुंह में गोलियां मारी थी, अगर उस दिन सजा दे दी जाती, अगर उस दिन अदालतें सजा दे देती, उस दिन इंसाफ हो जाता, तो आज एक और आम माँ और आम बाप का, आज इमरान खान के एक और सिपाही को शहीद ना किया जाता। आपको मैं पेशगी बता देता हूं कि मुझे खदशा है, जिस सिस्टम को मैंने 4 साल हुकूमत के अंदर रह के देखा और पिछले 1 साल से जुल्म में देख रहे हैं, मुझे खदशा है कि अली बिलाल को इंसाफ नहीं मिलना। उसे पाकिस्तान की मुझे खदशा है, किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिलना। वजह यह है कि वो आम आदमी है, वजह यह है कि वो एक आम आदमी है। यहाँ पर एक एंकर साहब है, मैंने अपने आप को मिडिल क्लास कह दिया, उन्हें तकलीफ हो गई। उन एंकर साहब के लिए गुजारिश है कि आज पाकिस्तान में जिस बंदे के पास 8, 10, 15 करोड़ है, वो मिडिल क्लास ही रह गया, जो करोड़ों की फुकत कर दी है। एक घर नहीं बना सकता जैसे आपका डीएचए में घर है। मैंने जिस तरीके से अपने मुकदमात की फीसें दी है, वो मुझे पता है। वो तड़ियां लगा रहे थे बैठे हुए साहब कि आपको मैं अपने आप को मिडिल क्लास नहीं कहने दूंगा। तो भाई क्या मैं फिर फ्यूडल हूं? मैं कोई टेक्सटाइल ओनर हूं? तो फिर तो अली बिलाल भी फ्यूडल होगा कोई। अगर अली बिलाल फ्यूडल होता या शराफिया से होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहता हूं, इन पुलिस वालों में से किसी की जुर्रत ना होती है उसको हाथ लगाने की। आप प्राडो और लैंड क्रूजर में गुजरे, बड़ी सिक्योरिटी में किसी की जुर्रत नहीं होती आपको रोकने की। ये साफिया ने पूछे, ये मोटरसाइकिल पे जाते हैं, एक प्रेस का कार्ड दिखाते, इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। और जो साफी नहीं होता, उसने बड़ी गाड़ी के ऊपर प्रेस लिखा होता, वो ठकाठक अंदर जाता है। तो ये मुल्क शराफिया के लिए बन गया है। इमरान खान का कसूर ये है कि इमरान खान डट के खड़ा है अपने आईनी हक के ऊपर। इमरान खान अपना आईनी हक मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा। वो अपने अवाम के लिए एहतराम मांग रहा है, वो आइन के लिए एहतराम मांग रहा है। कहा जाता था ये बर्गर पार्टी है। जितनी तकलीफें इस पार्टी ने सही हैं और आज भी खड़ी है यहाँ पर, राणा सनाउल्लाह साहब उतना जुल्म करे जितना आपने अल्लाह को जवाब दे लेना है। आपको याद है ना, यही शहर था और आपके अजीम लीडर जो इस टाइम लंदन में दुबक के बैठे हुए हैं, वो वापस आए थे। आप में से कोई, आपकी पंजाब स्पीड जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन देखें इमरान खान का वर्कर आज भी डट के खड़ा है। लाशें उठाने के बावजूद हमारा कारकुन पुरअमन है। हमारे कारकुन ने कानून अपने हाथ में नहीं लिया। हमारी औरतें पुरअमन है, हमारी बेटियां, माएं, बहनें पुरअमन है। आज औरतों का आलमी दिन था। एक तरफ इस्लामाबाद में आपने औरत मार्च के ऊपर लाठीचार्ज किया, आप देखेंगे तो औरत मार्च में जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो शराफिया पे हुआ है,
आप उसके ऊपर चैंचे ज्यादा देखें। अब ये चैंचे ना पकड़ लीजिएगा, ये दुख से कह रहा हूं, ये दुख से कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं वो गलत हुआ, लेकिन उस पर बात ज्यादा होगी, आप देखेंगे। लेकिन जो अली बिलाल शहीद हुआ, इस पर अब हीले बहाने बताए जाएंगे। हमने बोलने देंगे। वो पुलिस की गाड़ी में गया, ठीक ठाक और सेहतमंद गया, उसके बाद उसकी लाश मिली। अब बताया जाएगा, कभी कोई बहाना हो जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्टें भी उसी तरह मिल जाएंगी जैसे चाहेंगे। अदालतों में भी इंसाफ वही मिलेगा जो ये चाहेंगे। लेकिन इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम अपनी क्लास के खुद दुश्मन हैं। ये सामने बैठे हुए अलमास साहब, मैंने बहुत दफा कहा है ये बात, हम खुद जिम्मेदार हैं। अशराफिया में से कोई सियासत में आता है, पाँव के नीचे हाथ देते हैं। हमारे अपनी तरह का आ जाए, कपड़े उतार देते हैं उसके। हम लोग जिले शाह के जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है 9 महीने से, हम लोग सही तरह से नहीं खड़े हुए। इन बदमाशों के खिलाफ सही तरह से खड़े होना पड़ेगा। आपको नजर नहीं आया कि राणा सनाउल्लाह ने सुबह से कैसे धमकियां दी हैं, किस तरीके से कानून को पामाल किया है। एक तरफ दफा 144 नाफिज हुई है और उससे पहले इलेक्शन का स्केड्यूल आ रहा है। बताइए ये दो चीजें साथ कैसे चलेंगी? जब सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट दे दी, जब इलेक्शन के स्केड्यूल का ऐलान हो गया, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी, हाई कोर्ट मौजूद ने डेट दे दी, आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी। आप दफा 144 लगा रहे हैं, मतलब इलेक्शन की सरगर्मियों को बंद कर रहे हैं। इसका मतलब आपके यहाँ कोई और कानून है। आप ना हाई कोर्ट को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मानते हैं। आप मानते किसको हैं? नऊज बिल्लाह, लगता है जिस तरह का जुल्म आप कर रहे हैं, पता नहीं आप रब को भी मानते हैं कि नहीं। इसलिए आम पाकिस्तानी को कानून हाथ में लिए बगैर, मैं बार बार कह रहा हूं, कानून हाथ में लिए बगैर अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये जज्बाती बातें ना कीजिएगा। 2 दिन आप ट्वीट करेंगे, नारे मारेंगे, बातें करेंगे, चौथे दिन फिर आपको वो बात भूली हुई होगी, आप फिर सराहना सर के नीचे दे के सो रहे होंगे। जब तक आप अपने खून के एक कतरे का हिसाब नहीं मांगेंगे, यहाँ पर ये काम होता रहेगा। इमरान तेरे 4 साल, इमरान 4 साल, इमरान तेरा एक इशारा। शहबाज गिल, शहबाज गिल, हमारे बच्चे। 75 साल से मैं एक बात वाजे कर दूं, मुझे पहले को नंगा नहीं किया गया था इस मुल्क में। 75 साल से लोगों को नंगा करके तशद्दुद किया जाता था। वो बोलते नहीं थे, बाहर आके चुप कर जाते थे, उन्हें शर्म आती थी। मैंने तोड़ा था ये टैबू आपके लिए, मैंने तोड़ा था ये टैबू आपके लिए। बात करने दे, मैंने तोड़ा था ये टैबू आपके। आप नारे मार रहे, यही जुर्रत आपने दिखानी है। 50 दिन बाद नहीं मारने, सिर्फ खड़े होना अपने मुकदमे पे। मैंने ये टैबू तोड़ा था ताकि ये काम बंद हो। मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो। मैं आज कहता हूँ, जो सहाफी मुझे नंगा करके मारने पे खुश हुए थे, अगर उनकी तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा, मुझे कसम है रब्बुल इज्जत की, मैं उनके हक के लिए खड़ा होऊंगा इंशाअल्लाह। अगर नून लीग के वो लोग जो मुझे नंगा करके मारने पे खुश हुए थे, अगर कभी हमारी हुकूमत में भी उनकी तरफ नाजायज हाथ बढ़ेगा, मैं सामने खड़ा होऊंगा उस तमाम जुल्म के आगे। लिबरल वो नहीं होता जो बंदा देख के उसके साथ खड़ा हो, लिबरल वो होता जो नजरिया देख के उसके साथ खड़ा हो। ये पाकिस्तान के जाली घटिया लिबरल्स जो बंदे देख के उनके साथ खड़े होते हैं। बंदा पसंद है तो जुल्म जुल्म है, बंदा पसंद नहीं है तो जालिम को मजलूम बना देना है। इसलिए ये आज जो कुछ हुआ, ये बहुत अफसोसनाक हुआ, लेकिन ये 75 साल से होता आ रहा है।
हमें बोलना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। इमरान खान और उसका वर्कर डट के खड़ा है। इमरान खान भागेगा नहीं इंशाअल्लाह। इमरान खान और उसका वर्कर भागेगा नहीं इंशाअल्लाह। इमरान खान इस कौम का असल बेटा है, वो कीमत देने को तैयार है। उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है कौम के लिए। वो खड़ा है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।